हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन को फिनिश कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज को ले लेते हैं, एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, विंड इज मूविंग एयर। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू हीटिंग अनइवन, असमान रूप से हीटिंग, अनइवन हीटिंग के कारण विंड जो होती है वो जनरेट होती है। नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइज अप वेयर एज कूलर एयर कम्स डाउन। पृथ्वी की सतह के पास जो हवा होती है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, जो ठंडी हवा जो होती है वो नीचे आ जाती है। एयर moves from a region of high pressure to a region of low pressure। एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करती है, गति करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सजेस्ट 2 मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। तो आपको 2 तरीके बताने हैं किसी भी स्थान पर विंड के डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू गेट द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो यहाँ पर आप इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए विंड के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक सम फाइन एंड लाइटर सैंड इन योर हैंड एंड स्लोली स्लिप इट ऑफ। Movement of dust particles in a particular direction will give the direction of the wind flowing। हाथ में आप रेत लीजिए और रेत को ऊपर उठाए, मुट्ठी में बंद करके उसको रेत को धीरे धीरे छोड़िए। जिस दिशा में रेत के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, सैंड पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे ना, तो वही डायरेक्शन होगा विंड का। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा क्या मेथड है, फ्लाई ए काइट, पतंग को उड़ाइए। In the direction the kite flies shall be the wind direction। जिस दिशा में पतंग उड़ेगी वही दिशा विंड की होगी, विंड का डायरेक्शन उसी दिशा में होगा। Take bit of paper on your palm, the piece will fly in the direction of wind is blowing। छोटा सा अपनी हथेली पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए पेपर का, जिस दिशा में वो उड़ जाए वही हवा का डायरेक्शन है। यूज़ एनेमोमीटर और विंड वैन। एनेमोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप हवा के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्टेट 2 एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर और अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है उसको छोड़ के कोई भी 2 एक्सपीरियंस के बारे में आप यहाँ पे लिखना है आपको यहाँ पे। तो देखिए, ट्री लीव्स एंड ब्रांचेस फ्लटर ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन द फॉर्म ऑफ विंड। देखिए, ट्री की लीव्स और ब्रांचेस का फ्लटर, ट्री की ब्रांच ऑफ ट्री की जो लीव्स हैं और ब्रांचेस हैं वो फ्लटर करती रहती हैं, तेज़ी के साथ हिलती हैं। किसकी वजह से, एयर प्रेशर की वजह से तेज़ी के साथ फ्लटर करती हैं, वो हिलती रहती हैं। इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द विंड। और आपने देखा होगा कि विंड की विपरीत दिशा में अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मच ईजियर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। और यदि आप विंड की दिशा में साइकिल चला रहे हैं तो बहुत आसानी से आप साइकिल चला लेते हैं, जबकि उसकी विपरीत दिशा में चला रहे हैं तो आपको साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। और फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको बता दिया, पत्तियों का हिलना। पत्ती और ब्रांचेस जो होती हैं, वो पेड़ की ब्रांचेस और पत्तियां हिलती हैं, वो एयर प्रेशर की वजह से हिलती है, क्योंकि एयर एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर डालती है उनके ऊपर और वो हिलती हैं। इसी से तो आपको पता चलता है पत्तियां हिलती हैं कि हवा चल रही है ना, कि एयर इज मूविंग। क्वेश्चन नंबर 4, यू वांट टू बाय ए हाउस, वुड यू लाइक टू बाय ए हाउस हैविंग विंडो
बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए, आपको एक घर खरीदना है तो क्या आप ऐसा घर खरीदना पसंद करेंगे जिसके अंदर विंडो हो लेकिन वेंटिलेटर का सिस्टम ना हो? अब तो आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए और आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए, स्मोक फ्रॉम किचन एंड वार्म एयर बीइंग लाइटर एंड राइज अप। देखिए, जो धुआं होता है या किचन से निकलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो हल्की होंगी और ऊपर उठती हैं। इफ़ देयर इज़ नो आउटलेट लाइक वेंटिलेटर, यदि यहाँ पे कोई बाहर निकलने का रास्ता वेंटिलेटर नहीं होगा, इट विल डिफ़िकल्ट टू एस्केप फॉर वार्म एयर एंड, इसकी वजह से क्या होगा, जो गर्म हवा होगी इसको बाहर निकलने में परेशानी होगी। एंड विल हीट अप रूम, और जिसकी वजह से आपका जो कमरा है वो गर्म हो जाएगा। एंड कुड कॉज सफोकेशन एंड डिस्कम्फोर्ट, जिसकी वजह से आपको घुटन और डिस्कम्फर्ट असहज महसूस करेंगे, घुटन और असहज महसूस करेंगे जिसकी वजह से। ठीक है, चलिए जी, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को दें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। जो आप बैनर्स या होर्डिंग्स को टांगते हैं ना, तो उनके अंदर होल्स छोड़े जाते हैं, वो किस लिए छोड़े जाते हैं उसको आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जो हवा होती है वो सभी दिशाओं में प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती है। इफ़ बैनर्स एंड होर्डिंग्स डू नॉट हैव होल्स, अगर बैनर्स और होर्डिंग्स में कोई भी होल या कोई भी छिद्र नहीं होंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय विंड में टीयर देम ऑफ, तो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा उसके ऊपर वो क्या करेगा, इनको टीयर ऑफ कर देगा, यानी कि तोड़ देगा। एंड मेक देम फॉल, और नीचे गिरा देगा, फाड़ देगा, चीर देगा और नीचे गिरा देगा। होल्स लेट द प्रेशर एयर प्रेशर थ्रू एंड रिड्यूस द एयर प्रेशर ऑन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। जो होल्स होते हैं ये एयर को पास करने देते हैं, इन होल से एयर आसानी से पास हो जाती है, जिसकी वजह से एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और बैनर्स और होल्डिंग जो होते हैं वो गिरने से बच जाते हैं, टीयर होने से बच जाएंगे, फटने से बच जाते हैं। होल्स जो होते हैं ना, उन होल्स की हेल्प से, जैसे कि ये बैनर आपने देखा होगा, आपके स्कूल के भी बैनर टंगे होते हैं, बीच बीच में होल्स होते हैं। वो होल्स इसीलिए छोड़े जाते हैं कि जो एयर एक्सर्ट करेगी ना प्रेशर, तो वो एयर प्रेशर जब एक्सर्ट करेगी तो एयर यहाँ से आसानी से पास हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो एयर प्रेशर जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोच योर विलेज और टाउन। देखिए, आप किस तरीके से अपने पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं यदि साइक्लोन अप्रोच कर रहा है आपके गांव में या आपके जो टाउन है, कस्बे में अगर साइक्लोन आ रहा है, तो आप किस तरीके से अपने पड़ोसियों की और अपने पड़ोसियों की हेल्प करेंगे। ठीक, देखिए, ऑन अप्रोचिंग ऑफ द साइक्लोन वी शुड डू द फॉलोइंग। अगर साइक्लोन आपके पास आ रहा है तो आपको ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी होगी, आपको फॉलोइंग वर्क करना होगा, फॉलोइंग टास्क पूरा करना होगा। देखिए, करना क्या है आपको, हेल्प आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, हमें अपने पड़ोसी और अपने दोस्तों को शिफ्ट कर देना देयर इम्पोर्टेंट हाउस होल्ड, और उनके जो ज़रूरत के जो घरेलू सामान हैं, कैटल हैं, पशु हैं, व्हीकल्स हैं, सेफ प्लेसेस पे उनको शिफ्ट करना। सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य है, सबसे पहला काम ये होगा कि आपको अपने पड़ोसी और अपने जो दोस्त हैं उनको एक अच्छे सेफ प्लेस पर पहुंचाना है, उनके जो घरेलू सामान, उनके पशु और उनके व्हीकल के साथ। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना, कम्युनिकेट द गवर्नमेंट एजेंसी लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स एंड अदर इमरजेंसी सर्विस पॉइंट एज पर रिक्वायरमेंट। और आपको क्या करना है, कम्युनिकेट, सूचना देनी है गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी संस्थानों को, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स, जैसे भी आपको इमरजेंसी महसूस हो वैसे ही इन सबको आपको कम्युनिकेट कर देना है, इनको सूचना पहुंचा देनी है कि उस जगह पर साइक्लोन आया, हेल्प के लिए आ जाइए। वी शुड स्टोर वाटर फॉर सेफ ड्रिंकिंग, हमें पानी को जमा करके रखना चाहिए, साफ़ पानी को पीने के लिए। वी शुड अवॉइड ड्राइविंग रोड्स नियर बाई फ्लड्स हिट एरिया,
और हमें जहाँ पे बाढ़ आई है ना, सड़कों पे बाढ़ आई हुई है, तो उस जगह हमें सड़कों पे ड्राइविंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से जो सड़कें जो होती हैं ना वो डैमेज हो जाती हैं, और सड़कें डैमेज हो जाएंगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो हमको ये सभी स्टेप्स होंगे फॉलो करने चाहिए अगर हमारे गांव या टाउन में किसी भी तरह का कोई साइक्लोन हिट कर रहा है या कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। तो किन एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होगी कि आप साइक्लोन की स्थिति से बचाव के लिए, साइक्लोन की परिस्थिति जो स्थिति है इससे बचाव के लिए आपको कौन कौन सी एडवांस प्लानिंग करनी होगी उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद की मदद कीजिए, यही सबसे बड़ी हेल्प होगी। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी विद डिफेंस अगेंस्ट एनी ग्रोथ साइक्लिंग। तो इसके लिए हमें एडवांस में तैयार होना है कि हम साइक्लोन के अगेंस्ट खड़े हो सकें, उससे लड़ाई कर सकें, फाइट कर सकें। प्लानिंग रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद साइक्लोन हिट सिचुएशन। तो आपको ये फॉलोइंग प्लानिंग्स कर लेनी है साइक्लोन हिट सिचुएशन में। अगर साइक्लोन की कोई सिचुएशन आ जाती है सामने तो देखिए, कीप इमरजेंसी किट एट होम। अपने घर पर इमरजेंसी किट को रखें हमेशा। स्टोर एनफ फूड एंड वाटर प्रूफ बैग। स्टोर कीजिए पर्याप्त खाने को एक वाटर प्रूफ बैग के अंदर स्टोर कर लीजिए, रख लीजिए। स्टोर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज कॉन्टेमिनेटेड वाटर कैन कॉज डिजीज़। आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना है, क्योंकि जो दूषित वाटर होगा ना, कंटेमिनेटेड वाटर होगा, उससे डिजीज़ हो जाएगी, डिजीज़ हो सकती है। कीप टेलीफोन नंबर और इमरजेंसी सर्विसेज। आपको जो इमरजेंसी सर्विस है उनके टेलीफोन नंबर हमेशा अपने पास रखने हैं, जैसे पुलिस, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द असेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। आपको जो ज़रूरत के घरेलू सामान हैं उनको अच्छी तरीके से साथ में रखना है, अरेंजमेंट करना है उनको, कि ताकि अपने साथ में आप सेफ प्लेस पर अपने हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और व्हीकल के साथ में पहुंच सके। तो उनका अरेंजमेंट भी आपको अपने साथ में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलती है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। तो सबसे पहले अपनी मदद कीजिए। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अगर आप अपनी मदद कर पाते हैं वही सबसे बेस्ट हेल्प होगी। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन। साइक्लोन से अफेक्टेड क्षेत्र के बारे में बताना है। चेन्नई, बेंगलुरु या मैंगलोर, अमृतसर, पुरी। तो अमृतसर। ठीक है, ना चाहते हुए भी प्रभावित होने वाला क्षेत्र है अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। देखिए, इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। देखिए, विंटर में लैंड से ओशन की तरफ विंड फ्लो करती है जी। इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये आंसर हमारा लगभग नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे ठंड होगी, ठंडी होगी एयर, वहाँ पे गर्म होगी एयर। तो क्या होगा, गर्म एयर ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी एयर उसकी जगह लेने के लिए पहुँच जाती है। तो लैंड से जो हवा होगी वो फ्लो करेगी विंटर में ओशन की तरफ। और इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन। लैंड से ओशन की तरफ नहीं हो सकती। एक साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई विंड स्पीड रिवॉल्विंग अराउंड इट। देखिए, हाई प्रेशर सिस्टम तो नहीं है साइक्लोन। एक कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वनरेबल साइक्लोन। जी, कोस्टलाइन एरिया तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है साइक्लोन के लिए, तो इसके लिए ऑप्शन 1 बेस्ट ऑप्शन है। तो इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। तो जी, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।